हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन मैं एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो हम ये बात को डिफरेंस करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का जो वचन, जो लिखित वचन है और जो परमेश्वर का व्यक्तिगत वचन है, उसमें हमको डिफरेंस जानने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन तक पहुंच सकते हैं। और वो व्यक्तिगत वचन यीशु मसीह। कैसे, आप पूछेंगे, यह किस तरीके से हम जाने कि यीशु ही परमेश्वर का व्यक्तिगत वचन है और बाइबल का वचन जो है परमेश्वर का लिखित वचन है। बाइबल के वचन इन बातों को प्रमाणित करते हैं। आइए हम देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ते हैं इस रीति से, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह जो वचन है उसके द्वारा होता है, नहीं लिखा है। यहाँ लिखा मसीह के वचन के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कहा जाए तो हालेलुया सारी सृष्टि की रचना हुई है। हालेलुया, ये बात भी बाइबल प्रमाणित करती है। मैं इस बात को आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, जो यीशु मसीह के विषय में यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि जो देह धारण करके इस धरती पर आया, जो वचन जो परमेश्वर के साथ था मेरे प्रियो, हालेलुया, जो व्यक्तिगत वचन है जिसे हम यीशु मसीह नासरी के नाम से जानते हैं, जिसने देह धारण करके मनुष्यों के बीच डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डायरेक्ट यीशु मसीह तक कभी भी नहीं पहुंच पाए। मैं अपने जीवन के हालेलुया शुरुआती दौर में जब मसीह के साथ मैं हालेलुया सहभागिता रखता था, मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के सेवक के गाइडेंस के द्वारा, जिसने मुझे गाइड किया, हालेलुया, उन्होंने बताया मेरे प्रियो कि हम प्रतिदिन वचन से ही प्रभु से जुड़ सकते हैं। और मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ, वचन से सहभागिता रखता। और जैसे जैसे मैंने वचन के साथ पकड़ बनाना शुरू किया, मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद मैंने परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन अर्थात यीशु मसीह से संपर्क किया और यीशु मसीह ने मुझे बहुत से बातों को प्रकट किया मेरे जीवन में। हालेलुया, उससे पहले मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं बिल्कुल भी यीशु मसीह के सानिध्य को या उसके इंटरसेशन को, उसकी मध्यस्थी को प्राप्त नहीं कर पाया था। आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह से सहभागिता रखना, यानी कि परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन से, तो आपको परमेश्वर के लिखित वचन में सहभागिता रखना होगा। मेरा विश्वास है इस छोटे से संदेश के द्वारा आज आप जान गए होंगे और इन 2 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रकाशित किया है मेरे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे लोग जान पाए कि परमेश्वर के लिखित वचन में और परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन में जो डिफरेंस है। और यह भी कि हम परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन तक केवल और केवल उसके लिखित वचन के द्वारा पहुंच सकते हैं जब हम विश्वास करते हैं, उस वचन को अपने जीवन में क्रियाशील होने देते हैं, तब हम यीशु से संवाद करते हैं। प्रभु सबको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।